कि ए फुटबॉल ऑफ रेडियस आर केप्ट ऑन ए होल ऑफ रेडियस आर मेड ऑन ए प्लैंक केप्ट हॉरिजॉन्टली। एक प्लैंक जो है, ये प्लैंक हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है, और उसके बीच में एक होल है। इस होल का जो डायमीटर दिया दिस इज 2r, और इसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। One end of the plank now lifted so that it get tilted and make angle theta from the horizontal as shown in the figure। मतलब क्या है कि इस प्लैंक को एक साइड से हम अगर टिल्ट ऊपर को उठाते हैं तो क्या बनेगा, इसका साइड व्यू बनेगा। दिस इज द साइड व्यू ऑफ दैट, है ना, ऑफ द प्लैंक एंड बॉल का, ठीक है। तो इस कंडीशन में थीटा हमने थीटा पे झुका हुआ है, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लैंक, वो नीचे रोलिंग ना हो, मतलब एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन में कवर जस्ट स्टार्ट टू रोल, ठीक है। तो चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए, जब ये प्लैंक के अंदर है, बॉल प्लैंक के अंदर, तो कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, N1 जो एट द रिएक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा N2 काम कर रहा है, दिस इज एट द पॉइंट, ठीक है, और एक mg फोर्स कर रहा है ऑफ द प्लैंक, है ना, हॉरिजॉन्टली। मतलब क्या है कि व्हेन द प्लैंक इज टिल्टेड बाय एंगल थीटा द फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये वर्टिकली डाउनवर्ड आपका फोर्स काम करेगा, ठीक है। अब कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, तो रोलिंग लिमिट का वैल्यू जो होता है एज पर रोलिंग लिमिट करता है कि फुटबॉल का जो mg जो मास है, mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिए, एक्शन ये आपका mg काम डाउनवर्ड काम कर रहा है, ठीक है, और एंड रिएक्शन क्या है, N2 काम कर रहा है एट द दिस पॉइंट। तो दोनों जब एक लाइन ऑफ एक्शन पे आ जाएगा तो देन इट इज कॉल्ड द जस्ट स्टार्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब ये बॉल स्टार्ट टू रोल होना शुरू होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा मैक्स निकालना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो N1 का जो वैल्यू है रिएक्शन दिस वैल्यू N1 दिस विल बी इक्वल टू जस्ट 0 होगा, ठीक है। तो थीटा मैक्स क्या होगा, द थीटा मैक्स ऑफ द फुटबॉल इज अबाउट टू रोल, देन N1 इज इक्वल हो जाएगा, N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑल द फोर्सेज mg एंड N2 मस्ट पास थ्रू द कॉन्टैक्ट पॉइंट। मतलब इस कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है ना, एक ही कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ये पास करेगा, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, तो साइन थीटा अगर हम लेते हैं, दिस इज द साइन थीटा, इस एंगल का अगर हम लेते हैं साइन थीटा अगर लेंगे तो क्या होगा, r अपॉन r। तो मैक्सिमम एंगल जो होगा दिस थीटा मैक्स जो होगा, थीटा मैक्स दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स r अपॉन r हो जाएगा, ओके।